नमस्कार, मेरा नाम आर्यन ढींगरा है एंड वेलकम टू ओ एफ टी वी फिल्म्स। हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जहां पर हम लोग शॉर्ट फिल्म्स, फीचर फिल्म्स, वेब सीरीज़ कुछ भी रिव्यू करेंगे। कोई इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। हमें जब भी सही लगेगा हम उन चीज़ों का रिव्यू डालते रहेंगे। और इस सीरीज़ की शुरुआत हम लोग करना चाहते हैं एक फिल्म से जिसका नाम है चिंटू का बर्थडे। ये अभी अभी 5 जून को Z5 पर प्रीमियर हुई थी। उससे कई साल पहले की बनी हुई है। ये AIB की टीम ने बनाई थी। तन्मय भट्ट और जितने भी और लोग थे AIB के, उन सब ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। और इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर सत्यांशु सिंह और देवांशु सिंह हैं। हम पहले छोटी चीज़ों से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे बड़ी चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे, जैसे डायरेक्शन, एक्टिंग वगैरह वगैरह। तो छोटी चीज़ों से अगर हम लोग शुरुआत करें तो जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है इस फिल्म का, वो बहुत ही उम्दा लेवल का है। अगर जैसे इस स्टोरी, इस फिल्म की बेसिक स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। इस फिल्म की बेसिक स्टोरी यही है कि एक फैमिली है, इंडियन फैमिली। 2004 में अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट ईगल किया था, जिसके अंदर उन्होंने इराक के ऊपर कब्जा कर लिया था और सद्दाम हुसैन को अपनी गद्दी पर से हटा दिया था। और उसी वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने अपने सारे सिटीजन्स को वहाँ से निकाल दिया था। मतलब सॉरी, निकलवा दिया था। पर इस कहानी के तहत थोड़ी फैमिलीज वहाँ पर अभी भी रह गई थी। उन्हीं में से एक फैमिली के बारे में ये कहानी है। और उस फैमिली में जो सबसे छोटा बेटा है उसका नाम चिंटू है। और उसी उसी की कहानी है कि कैसे चिंटू का बर्थडे मनाने की कोशिश हो रही है। जब अमेरिकन मिलिट्री उनके घर के आसपास घूम रही है, बॉम्ब्स फट रहे हैं, और कैसे वो उसका बर्थडे ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं इराक में। और कैसे वो उसके घर में घुसकर उसका सामान तोड़ रहे हैं, उसका घर बर्बाद कर रहे हैं उसी के बर्थडे पर। और ये उसके बाप से बर्दाश्त नहीं होता है। एंड दैट्स द होल जिस्ट ऑफ द स्टोरी। अब अगर हम बात करें प्रोडक्शन डिज़ाइन की, तो यहाँ पर एक इराकी घर दिखाया हुआ है जिसके अंदर ये इंडियन फैमिली रहती है, काफ़ी सालों से रह रही है। और उसकी सेटिंग आई एम प्रेटी श्योर इराक जाकर ऑब्वियसली नहीं शूट कर सकते। तो उसका सेट यहाँ पर डिज़ाइन करना एक बहुत बड़ा टास्क रहा होगा। बहुत रिसर्च लगी होगी इसके अंदर। एंड हैट्स ऑफ टू टू द होल प्रोडक्शन टीम। उन्होंने एक बहुत अच्छा इराकी सेटिंग में एक घर बनाया है। कभी भी उन्होंने बाहर के शॉट्स नहीं दिखाए हैं उस घर के बाहर के। तो उन्होंने जितना पैसा खर्च करा है उस घर के अंदर खर्च करा है कि उसको जितना एक्यूरेट कर सके उसको करने की कोशिश करी है। बहुत सारी सटल सटल चीज़ें हैं उसके अंदर, जैसे इराकी घर की अगर मैं बात करूं, इराकी घरों की भी नहीं, आप मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो भी घर होते हैं उनके अंदर अ, उनकी फैमिली फ़ोटोज़, उर्दू में लिखी हुई चीज़ें दीवारों पर टंगी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें कैलिफेट के लिए, इस्लामी धर्म को लेकर बहुत सारी चीज़ें दीवारों पर टंगी हुई आपको मिलेंगी, जो कि बहुत नॉर्मल है वहाँ के लिए। पर उस चीज़ को रेप्लिकेट करना इस फॉर्मेट में कि वो बहुत ही अलग सा ना दिखे, वो सही में एक घर जैसा दिखे, वो चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट की है। उन्होंने दिखाया है कि हाँ, ये एक फैमिली है जो इराक में रहती है, एक इराकी घर में। पर इट्स एन इंडियन फैमिली नेवरदलेस। तो वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है। और जैसे हम लोग भी अपने घर में थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी भरते हैं जिससे वो घर हमारा होता है। वो जगह के हिसाब से बना होता है, लेकिन उसको घर बनाने के लिए हम अपनी चीज़ें अंदर भरते हैं उसके। वही इस कहानी में भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन डिज़ाइन है उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए। सो इट 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 डजंट लुक लाइक इट्स समथिंग आउट ऑफ प्लेस। इट लुक्स लाइक समथिंग दैट मे बी यू एंड आई वुड डू इफ वी वर लिविंग इन इराक। एंड सो हैट्स ऑफ फॉर द प्रोडक्शन डिज़ाइन। सबसे एक अच्छी चीज़ इस फिल्म की जो बाहर निकलती है वो है इसका साउंड डिज़ाइन। इसका साउंड डिज़ाइन विश्वदीप दीपक चैटर्जी ने किया है। और जो म्यूज़िक प्रोवाइड हुआ है उसको कंपोज किया है नरेन चंदावरकर ने और बेनेडिक्ट टेलर ने। और
अगर मैं कहूँ तो अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ध्यान जो जाता है इसके साउंड डिज़ाइन और इसके म्यूज़िक पर ही जाता है. सो हैट्स ऑफ टू दीज थ्री गाइज. अब इनकी मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टर ने समझा कि कहाँ कहाँ मुझे पॉजेस डालने हैं और कहाँ कहाँ मुझे म्यूज़िक डालना है उस उन पॉजेस को सपोर्ट करने के लिए जब बहुत इंटेंस मोमेंट्स आते थे. म्यूजिक जो है वो गिटार पर ही कंपोज्ड है मेनली. बहुत सिंपल सा एक गिटार के बस कॉर्ड्स बच रहे हैं, थोड़ी बहुत फिंगर पिकिंग है गिटार की, दैट्स इट. दैट्स द होल साउंड ट्रैक ऑफ द मूवी. इसके अंदर एक ओरिजिनल सॉन्ग भी है जिसका नाम है टिकुलिया, जिसको इस फिल्म के लिए खासकर लिखा गया है. आई वुड एडवाइज कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो अगर आपको भोजपुरी या अवधी नहीं आती है, आप सबटाइटल्स ऑन करके देखिएगा और उस गाने के लिरिक्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड अ वेरी वेल कंपोज सॉन्ग इज वेल. एंड आई वुड से साउंड डिज़ाइन जो है एक फिल्म को फिल्म के नैरेटिव को आगे बढ़ाता है. वो फिल्म के नैरेटिव को डिसाइड करता है कि फिल्म कैसी होने वाली है. तो उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. और यूजुअली डायरेक्टर्स ऐसा करते हैं कि वो साउंड डिज़ाइन में इतना पैसा खर्च कर देते हैं क्योंकि उनको एक परफेक्शन अचीव करनी होती है. इस फिल्म में सत्यांशु और देवांशु सिंह जो दोनों डायरेक्टर्स हैं इस फिल्म के, उन्होंने एक बहुत ही सिंपलिस्टिक गिटार डाला और बहुत ही एलूसिव जगहों पर, इन द सेंस कि कुछ मोमेंट्स जो थे बहुत ज़्यादा इंटेंस थे मूवी के अंदर और बहुत ज़्यादा जिनके अंदर आपको देख के लगेगा कि अच्छा वो ये सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा हैवी है. कंटेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हैवी था. वहाँ उन मोमेंट्स पर साउंड डिज़ाइन बिल्कुल ही नहीं था. इट वाज टोटल साइलेंस. पर वो चीज़ बहुत अच्छे से काम करी इस फिल्म के लिए जब भी इमोशनल मोमेंट्स आए थे, जब भी क्लाइमैक्स सीन की जब क्लाइमैक्स सीन आया था, जब थोड़े बहुत मोमेंट्स थे जो बहुत स्वीट थे. फिल्म की शुरुआत में जब स्टोरी इस्टेब्लिश हो रही थी कि ये किस चीज़ के बारे में है कहानी, तब ये साउंड ट्रैक बिल्कुल तो बहुत परफेक्ट टाइमिंग है इस साउंड ट्रैक की. एंड इट्स सो सिंपल दैट वेन एवर यू हियर दिस साउंड ट्रैक you automatically get emotional. So very well done, very nice sound design. इसके DOP सिद्धार्थ दिवन है. ऑल्दो मैं यही कहूँगा कि इस फिल्म में जो सिनेमाटोग्राफी है वो अच्छी रही है, पर नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, नथिंग दैट यू वुड लुक एट एंड से कि अच्छा आज मैंने कुछ अलग देखा. सिनेमाटोग्राफी वाइज इट्स अ गुड फिल्म. इट्स वेल शॉट आई वुड से. अब द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फिल्म इज इट्स कास्टिंग. तो इनकी कास्ट में जो चिंटू प्ले करता है वो है वेदांत छिब्बर. आई थिंक मैक्सिमम 7-8 साल का बच्चा था ये इस फिल्म में जब कास्ट हुआ था, एंड बहुत अच्छा काम करा है. ऑब्वियसली लीड में विनय पाठक एंड तिलोत्तमा शोमा है और सीमा पावा भी हैं इसके अंदर एक सपोर्टिंग कैरेक्टर में. वो नानी बनती हैं इस फिल्म में. तो कास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट है. और अगर कास्टिंग चॉइसेस की मैं बात करूँ तो इसके अंदर अमेरिकन सोल्जर्स भी दिखाए हैं और उनके भी डायलॉग्स हैं बहुत सारे. इसके अंदर इराकी सेटिंग में जो लोग जो चिंटू के दोस्त हैं जो खुद 9-10 साल के हैं, उनको भी दिखाया गया इस फिल्म के अंदर. तो कास्टिंग चॉइसेस जो है इस फिल्म के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई है. यूजुअली बॉलीवुड क्या करता है, जब भी एक फॉरेन एक्टर दिखाया जाता है एक फिल्म के अंदर तो उसको थोड़े से डायलॉग्स पकड़ा देते हैं एंड उसकी डिलीवरी ज़्यादा मैटर नहीं करती उनको बस लुक्स मैटर करते हैं कि अच्छा ये अगर आदमी अमेरिका से हमें दिखाना है, अगर ये अमेरिकन लग रहा है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता ये डायलॉग्स कैसे डिलीवर कर रहा है. सेम गोज़ फॉर चाइल्ड एक्टर्स. जब भी बॉलीवुड में यूजुअली, मैं ये नहीं कहूँगा हर बार, पर यूजुअली जब भी चाइल्ड एक्टर्स कास्ट होते हैं बॉलीवुड में उनको डायलॉग्स पकड़ा देते हैं और उनको बोला जाता है कि तुम शायद थोड़ा क्यूट एक्ट कर दो तो ऑडियंस को अच्छा लगेगा, उनको मज़ा आएगा. पर इस फिल्म में जो चाइल्ड एक्टर है वेदांत छिब्बर, दिख रहा है कि उसकी एक्टिंग पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है. ही इज़ एसेंशियली द लीड ऑफ द फिल्म. सो ऑब्वियसली इट वॉज इम्पॉर्टेंट बट दे कुड हैव इजीली ओवरलुक्ड इट. उनके पास एक इतनी अच्छी स्टार कास्ट है तो उनका बस चलता तो वो उस बच्चे को बोल देते कि तुम बस डायलॉग्स बोल दो जैसे तुम्हें बोलने हैं, बाकी हम लोग संभाल लेंगे. पर उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने प्रॉपर इमोशंस डाले हैं.
और काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है वेदांत छिब्बर ने। इवन जो अमेरिकन सोल्जर्स जिनको कास्ट किया गया है इस फिल्म के अंदर, उनकी उनकी डिलीवरी, उनके बोलने का तरीका, उनका बोलचाल, सब कुछ बहुत ही अच्छे से लग रहा था कि जैसे हाँ ये लोग अमेरिकन मिलिट्री के ही लोग हैं। दैट वाज वेरी अमेजिंग, वेरी सरप्राइजिंग एक्चुअली, आई वुड से, क्योंकि बहुत अच्छी कास्टिंग की गई है इस फिल्म के अंदर सरप्राइजिंगली, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि हो सकती है। स्पेशली जब एक ऐसी फिल्म हो जो कमर्शियल लेवल पे ना बनी हो। ये इस फिल्म को सिर्फ फिल्म फेस्टिवल्स में भेजा गया था, जहाँ तक मुझे पता है। इसको पीवीआर पे एक बहुत ही लिमिटेड रिलीज मिला था। पीवीआर अक्सर करता रहता है इन फिल्मों के साथ जो कम बजट में बनी होती है, जिनका जो बहुत ही कंटेंट ओरिएंटेड होती हैं। तो चिंटू का बर्थडे उन्हीं में से एक थी, आई थिंक, जिसको एक बहुत ही लिमिटेड रिलीज दिया गया था। तो ये लोग इन सब चीजों को ओवरलुक कर सकते थे, बट इट शोज हाउ मच एफर्ट हैज बीन पुट इन by the writer and the director, by writers and the directors of the film. So hats off to them, very nicely done. अब अगर हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में, जो कि मेन फोकस, आई थिंक इट वाज वेरी लिनियर। देखा जाए तो ओवरऑल ये स्टोरी काफ़ी वेल कंकॉक्टेड है, वेरी वेल रिटन स्टोरी। तो अगर कोई डायरेक्टर ने अपना काम अच्छे से ना किया होता, तब भी आई थिंक ये फिल्म एवरेज हो सकती थी। पर क्योंकि डायरेक्टर्स ने इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसकी वजह से फिल्म एक अलग लेवल पे उठ गई। बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया एडिटिंग पर। इस फिल्म के एडिटर हैं चारू श्री रॉय, या इफ आई एम सेइंग इट करेक्टली, चारू श्री रॉय। तो चारू श्री रॉय इस फिल्म के एडिटर हैं। और दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है इस फिल्म की एडिटिंग पर, क्योंकि जैसा मैंने बताया था, बहुत सारे पॉजेज है इस फिल्म के अंदर जहाँ पर आपको सिर्फ साइलेंसेस सुनाई दे रहे हैं। सो for some people, I understand it might get boring. For a very few people, it might get very tedious in the middle. स्टार्टिंग और एंडिंग इस फिल्म की क्योंकि बहुत एक्टिव है, बीच में बस थोड़े थोड़े इंटेंस मोमेंट्स आते हैं और उनके बीच में पॉजेज आते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ अगर कोई उन सबसे बोर हो जाए। बट इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर द फिल्म एज वेल, क्योंकि इस फिल्म में साउंड डिज़ाइन जैसा कहा गया था बहुत ही उम्दा है, और उसको यूज़ ऐसी जगहों पर किया गया है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, विच वेरी फ्यू फिल्म मेकर्स कैन अचीव। वो बेसिकली क्या होता है, आप एक इमोशनल स्टोरी देख रहे हैं, आप एक इमोशनल फिल्म देख रहे हैं, तो उसके अंदर थ्रू आउट म्यूजिक चलता रहता है, और डायरेक्टर यूजली एक एक्टर की परफॉर्मेंस पे निर्भर हो जाता है कि वो ऑडियंस को रुला पाएगा, विच इज ऑब्वियसली अ ट्राइड आउट फॉर्मूला, एंड इफ एग्जीक्यूटेड वेल ऑब्वियसली इट वर्क्स। इस फिल्म में प्रोडक्शन पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि उनको आई थिंक भरोसा था अपने एक्टर्स पर कि ये लोग अपना काम कर लेंगे, हमें अपना काम जितना हम लोग अच्छा कर सकते हैं करके दिखाना है, और उन्होंने वो चीज़ करके दिखाई है, एंड इट शोज, इट पेड ऑफ रियली वेल। इनका मार्केटिंग कैंपेन बहुत अच्छे से पुश किया गया, एंड राइटफुली सो, बिकॉज इट्स अ मूवी दैट एवरी वन शुड सी। बेसिक पॉइंट जो है इस मूवी का वो तो यही है कि इराक एक वॉर टॉर्न कंट्री है, तो वहाँ पर वॉर कैसे चीज़ों को बदल रही है। जो पर्सपेक्टिव इस मूवी में दिखाने की कोशिश करी है वो यही है कि एक इंडियन फैमिली इराक में फंसी है, इसलिए हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि अरे यार ये तो इंडियन है। पर जब भी हम लोग सुनते हैं कि एक इराकी फैमिली के साथ हर दिन इराक में ऐसा कुछ हो रहा है जो इस मूवी में दिखाया गया है, हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते उस चीज़ पर। और वो इसलिए, तो यही फिल्म आई थिंक यही बताना चाह रही है कि इंसानियत जो है हमारे अंदर, उसको बाहर लाना चाहिए हमें। वॉर को रोकना चाहिए हमें, अमेरिका जैसे कंट्रीज़ को रोकना चाहिए। वो उनका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है चीज़ों पर, उस चीज़ को, उस इशू को हाईलाइट करने की कोशिश करी है। दिस नथिंग मोर टू दिस स्टोरी, but the screenplay of this story is so well constructed, so concise, so accurate in the sense कि I would say इस कहानी का जो स्क्रीन प्ले है उसको बहुत ही
माइन्यूट तरीके से लिखा गया, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है इस फिल्म की स्टोरी पर, स्क्रीन प्ले पर, सॉरी, इस फिल्म के स्क्रीन प्ले पर बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। और उन पर ध्यान देने की वजह से हुआ क्या है कि सीन्स जो है ना, वो आई थिंक उनके अंदर बिल्कुल भी इम्प्रोवाइजेशंस नहीं हुई हैं। एक्टर्स ने अपना काम बखूबी निभाया है, पर उनको इम्प्रोवाइजेशन करने का मौका नहीं दिया गया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसका स्क्रीन प्ले इतना टाइट था, एवरीथिंग वाज वेरी वेल थॉट आउट कि ए के बाद बी आएगा, के बाद सी आएगा। अब मैं ये क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो एक प्री रिक्विजिट होना चाहिए हर फिल्म के लिए। पर बॉलीवुड का ट्रेंड रहा है अभी तक कि जब भी कोई फिल्म बनती है, इवन एज एज एन एमेच्योर फिल्म मेकर, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं। हमारे पास जो चीज़ें हैं, अगर उनमें से कुछ कम पड़ गया, किसी को यू नो टाइम टाइम की अगर हमें वैल्यू रखनी है, अगर पैसा ज़्यादा लग रहा है प्रोडक्शन में, तो हम लोग चीज़ें इम्प्रोवाइज करना शुरू कर देते हैं कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना अच्छा था, इतना टाइट था कि आई डोंट थिंक प्रोडक्शन वैल्यू में उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ी। सब कुछ ऑलरेडी बहुत सॉर्टेड था, एवरीथिंग मस्ट हैव बीन डन इन अ वेरी काम सेटिंग, बिकॉज द फिल्म केम आउट वेरी in a very concise manner, in a very well thought out manner. कुछ लोग होते हैं जो इस कहानी को अगर लिखने बैठेंगे या फिर इसको डायरेक्ट करने बैठेंगे, दे विल स्क्रैच द सरफेस, दैट्स इट, कि अच्छा वॉर नहीं होना चाहिए। पर जो एक प्लॉट चल रहा है इस मूवी का, जिसके अंदर एक सब प्लॉट है कि चिंटू का बर्थडे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इराक वॉर में भी फंसा हुआ है, उस प्लॉट में जो सबमर्जन है, उसकी गहराई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। एंड कूडोज टू द राइटर्स अगेन, हु आर द डायरेक्टर्स ऑफ दिस फिल्म, सत्यांशु सिंह एंड देवांशु सिंह। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए Z5 पर इस मूवी को देखिए। इसका नाम है चिंटू का बर्थडे, एंड इट्स अ वेरी वेल मेड मूवी, ऑलमोस्ट नियर परफेक्ट एग्जीक्यूशन। For me, I would say there were some flaws, बहुत छोटे छोटे हैं, उनको नज़रअंदाज किया जा सकता है। मेनली फोले में थोड़े बहुत फ्लॉज लगे हैं मुझे, पर वही है, जैसा मैंने कहा कि स्टोरी, एक्टिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक, आपके पास इतनी टेक्निकली साउंड मूवी है, तो फोले में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो इट डजंट मैटर टू मी, because overall the execution of this movie was near perfect. तो अगर आपको इस मूवी को देखना है, आप जाइए Z5 पर देखिए। हम लोग ऐसी वीडियोस और बनाते रहेंगे, हम लोग और मूवी के रिव्यूज़ डालते रहेंगे, और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है OFTV Films, वहाँ पर जाइए, आप हमें DM कर सकते हैं अगर आपको कोई मूवी ऐसा लगता है हमें देखनी चाहिए, उसके ऊपर एक रिव्यू डालना चाहिए। और राजू जोशी, जो इस कंपनी के को फाउंडर हैं मेरे साथ, वो सिनेमाटोग्राफी पर बहुत सारी चीज़ें डालेंगे। और आई थिंक अगर आपको चाहिए इसी मूवी का एक सिनेमाटोग्राफी का ब्रेकडाउन, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वो सिनेमाटोग्राफी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, मैं मूवी रिव्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। बाकी आप हमें सजेशंस देते रहिए, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, जो भी होता है सारा आप कीजिए। एंड या, थैंक यू फॉर वॉचिंग।